पर अब कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। इसको लेकर कैसे सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। अब बात इसकी करने जा रहे हैं क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, जैसे मान लीजिए होली आई तो कहा गया कि ग्रीन होली खेलिए, पानी बर्बाद होता है। जब दीपावली आती है तो कहा जाता है कि सांकेतिक दीपावली मनाइए। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा। तो हम मानते हैं उस बात को। और अब बात हो रही है वर्चुअल बकरीद की, क्योंकि बकरे काटने से भी तो नुकसान होगा ना, पशुओं का कहीं ना कहीं जीने का अधिकार छिनेगा। तो उस लिहाज से अब ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल बकरीद मनाइए, लेकिन जो भी करिए कानून के दायरे में करिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, चलिए जरा आपको बताएं। क्योंकि तस्वीर अलग अलग जगहों से ये जो सामने आ रही है उसमें सीधे तौर पर ये निर्देशित किया जा रहा है। सीएम योगी की बैठक देख रहे हैं आप। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी आपात स्थिति ना खड़ी हो, त्योहार अच्छे से मनाया जाए, इसको लेकर निर्देश दिया गया है। क्योंकि त्योहार मनाना सभी का हक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि त्योहार मनाइए, लेकिन ऐसे मनाइए कि नियम का पालन हो। ईद उल अजहा को लेकर यूपी में बैठक हुई, हमने आपको तस्वीर दिखाई और सीएम योगी ने अधिकारियों को सीधे निर्देश दे दिए। क्या कहा है ये जान लीजिए। प्रतिबंधित पशुओं को कुर्बानी पूरी तरह से बैन रहने वाली है। पहले से तय जगहों पर कुर्बानी होगी, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया। सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी रहेगी और खुले में मांस की बिक्री पर रोक रहने वाली है। सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश इससे जुड़े जारी कर दिए गए हैं। यानी अगर आप बकरीद मना रहे हैं, बेशक मनाइए, लेकिन कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए। त्योहार सभी के लिए है, त्योहार सभी मनाएं, लेकिन नियमों के साथ। रिपोर्ट देखिए। इको फ्रेंडली ईद मनाने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए लौनी के मुसलमानों से। सब लोग इस चक्कर में रहते हैं कि मुसलमानों की दिल आज़ादी करो, शायद बीजेपी कोई इनको पद दे देगी। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। ईद उल अजहा से पहले कुर्बानी पर तनातनी जारी है। पशु प्रेमी कुर्बानी को पशु क्रूरता बता रहे हैं। तो हिंदू संगठनों की मांग है कि कुर्बानी की आड़ में प्रतिबंधित जानवरों की बलि नहीं होनी चाहिए। वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो कह रहा है कि मुस्लिम समाज को केक काटकर इको फ्रेंडली बकरीद मनाना चाहिए। देश के मुस्लिम हैं, उनको भी इको फ्रेंडली ईद मनाने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए लौनी के मुसलमानों से। हिंदुओं में बलि की प्रथा थी, उन्होंने जब नारियल को और कद्दू को बलि के रूप में स्वीकार कर लिया है, हजारों मंदिरों में जीव हत्या बंद हुई है, तो मुस्लिम भाई भी हिंदू ही हैं। भारत के ज़्यादातर 99.9% हम लोगों में से कन्वर्ट हुए हैं। उनको भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ जीव ना कटें, जीव हत्या ना हो, तो उसमें मदद करना चाहिए। बीजेपी विधायक ने इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील की तो सपा इसमें धर्म वाली राजनीति का तड़का लगाने पहुंच गई। बकरीद पर होने वाली कुर्बानी की तुलना बलि से करने लगी। अभी तक तो किसी को परेशानी हुई नहीं थी। आजाद हिंदुस्तान को इतने दिन हो गए, 10 साल पहले से क्यों ये सब परेशानियां शुरू हो गई। कुर्बानी क्या किस मजहब में नहीं होती? क्या हिंदू धर्म में बलि नहीं चढ़ाई जाती मंदिरों के अंदर? सब लोग इस चक्कर में रहते हैं कि मुसलमानों की दिल आज़ादी करो, शायद बीजेपी कोई इनको पद दे देगी, इम्पोर्टेंस दे देगी। एसटी हसन ने कुर्बानी को जायज ठहराने के लिए हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा किया तो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इस पर कड़ा एतराज जताया। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दना। भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कई बार गौवंशों की कुर्बानी दी जाती है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने अपनी आपत्ति जताई है। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु भी अपील कर रहे हैं कि ईद उल अजहा पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचें, क्योंकि प्रतिबंधित जीव इस्लाम में हराम है। हमारे देश में जिन जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध है, उन जानवरों की कुर्बानी करना हमारे देश में कतई हराम है। जैसे इस्लाम धर्म में सूअर का गोश्त खाना हराम है, शराब पीना हराम है, ऐसे ही हमारे देश में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी करना हराम है। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में हर धर्म को त्योहार मनाने की आजादी है, लेकिन त्योहार मनाने के जो नियम हैं, उन्हें नजरअंदाज करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
इसी कड़ी में संभल के डीएम और एसपी मुस्लिम धर्म गुरुओं और शांति समितियों से मिल रहे हैं और बकरीद को लेकर गाइडलाइन की जानकारी भी दे रहे हैं। बकरी ईद को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें जनपद में जितने भी हमारे स्थान हैं जहां पे नमाज होनी है वहां के प्रतिनिधि भी आए और सभी को कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो कुर्बानी है वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं दी जाएगी, केवल जो पहले से डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं उन्हीं के ऊपर दी जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई भी शांति को व्यवधान करने का प्रयास करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी को लेकर तनातनी जारी है, ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो एक्शन जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।